हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आपका स्वागत है। आज से हम लोग कक्षा 9वीं की गणित को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ही प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो हम इस वीडियो में अध्याय 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का इंट्रो वीडियो देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो इसमें पहला है प्राकृतिक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो इसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा क्या है कि ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गिनती जो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से होती है, वो कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती हैं। इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि अर्थात गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि 1 भी हो सकती है प्राकृतिक संख्या, 2, 3, 4 इसी प्रकार से आगे तक। आइए इसको हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 9 संख्या को लिया और आपसे पूछा कि 9 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या। तो 9 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। जैसे 10 है तो 10 भी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। जैसे यहाँ पर हमने 5 लिखा तो 5 भी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती हैं, जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं या फिर गिनती में क्या होती हैं, प्रयुक्त होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या। तो आपको क्या करना है, सभी महत्वपूर्ण परिभाषा को आपको नोट करते जाना है। आप वीडियो को रोककर इन सभी महत्वपूर्ण परिभाषाओं को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। तो पूर्ण संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। अर्थात यदि प्राकृतिक संख्या, जैसे आपने प्राकृतिक संख्या देखी है, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं। लेकिन पूर्ण संख्या क्या होती हैं, यदि प्राकृतिक संख्या में 0 और ऐड कर दिया जाए तो वो क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या। तो इसकी डेफिनेशन जो परिभाषा हो जाएगी वो हो जाएगी कि ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। अर्थात यदि प्राकृतिक संख्या में 0 और सम्मिलित कर दिया जाए तो ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इंग्लिश में से क्या कहते हैं, होल नंबर। तो इसका हम पहला अक्षर ले लेते हैं, इसलिए हम इसको W से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है 1 से, लेकिन यदि प्राकृतिक संख्या में 0 और ऐड कर दिया जाए तो वो क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को और सम्मिलित कर दिया जाए तो वो क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं। इसके बाद देखने वाले हम परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्या जिन्हें P/Q अर्थात अंश बटे हर, P/Q का मतलब यहाँ पर क्या है, अंश बटे हर। अंश क्या कहलाती है, ऊपर की संख्या, और जो नीचे जो बटे में होती है वो क्या कहलाती है, हर कहलाती है, के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर 4/7 लिखा, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। 5/9 लिखा, ये भी परिमेय संख्या है। यहाँ पर 8 भी परिमेय संख्या, क्योंकि 8 के बटे हम 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से कर्णी 49 भी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल क्या होता है, 7 होता है। यदि हम 49 को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 7 × 7। तो यहाँ पर इन दोनों की जोड़ी बन जाती है, इसलिए 7 क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, और 7 के बटे हम 1 लिख सकते हैं, इसलिए 7/1 क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। जैसे यहाँ पर हमने पूछा कि कर्णी 64, क्या कर्णी 64 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर इसका आंसर है हाँ, कर्णी 64 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि कर्णी 64 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 8 × 8। तो यहाँ पर 8 की जोड़ी बन जाएगी तो 8 कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जिस भी कर्णी वाली संख्या का वर्गमूल नहीं होता है वो क्या होती है, एक परिमेय संख्या नहीं होती, वो क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा कर्णी 26, तो कर्णी 26 का वर्गमूल नहीं होता है यहाँ पर, इसलिए कर्णी 26 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको ध्यान रखना है कर्णी के अंदर की संख्या का यदि वर्गमूल होता है तो वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या है, यानी कि उसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम कोई भी संख्या लें, जैसे यहाँ पर 5/7 लिया हमने, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि P/Q के रूप में इसे व्यक्त किया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं हम अगली परिभाषा जो है अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या जो होती हैं परिमेय संख्या की जस्ट उल्टी होती हैं। जैसे यहाँ पर ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता वो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या। लेकिन परिमेय संख्या क्या होती हैं, जिन्हें p/q अर्थात अंश बटे हर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर कर्ण 5 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं होता है। इसी प्रकार से कर्ण 3 भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। और जितनी भी दशमलव वाली संख्या जो दशमलव के बाद बार बार क्या होती हैं, रिपीट होती है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि दशमलव के बाद 105 105 बार बार रिपीट हो रही है, तो ये संख्या क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या। इसके बाद देखते हैं हम वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या क्या होती हैं, सभी परिमेय जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं तथा अपरिमेय जो p/q के रूप में लिखी नहीं जा सकती हैं अर्थात व्यक्त नहीं की जा सकती हैं। तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित से प्राप्त, यानी कि यदि दोनों को मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, परिभाषा कि सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन से प्राप्त या सम्मिलित से प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या कहलाती हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, दो भी प्राकृतिक संख्या है, यहाँ पर 3 प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पर परिमेय संख्या ये हो जाएंगी। 0 भी एक क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पर कर्ण 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कर्ण 3 भी यहाँ पर अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से दशमलव की संख्या जो बार बार रिपीट होती है दशमलव के बाद, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो आपको ध्यान रखना कि वास्तविक संख्या क्या होती हैं, परिमेय तथा अपरिमेय को यदि हम मिला दें, दोनों को यदि हम मिक्स कर दें तो क्या कहलाती है, वो वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित से या सम्मिलन से प्राप्त संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। इसके बाद देखने वाले हम सम संख्या। तो सम संख्या यहाँ पर क्या होती हैं, ऐसी संख्या जो 2 से क्या हो जाती हैं, पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। 4 भी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी और 6 भी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार से 8 भी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। इसी प्रकार से आगे और भी संख्या, जैसे यहाँ पर हम 10 लें तो 10 क्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि यदि 2 का भाग यदि हम 10 में करें तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो यहाँ पर शेष फल कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि हम 12 लें, 14, 16, 18, 20, 22 कोई भी संख्या लें जो 2 से क्या हो जाती हैं, पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं। तो आपको ध्यान रखना है कि सम संख्या क्या कहलाती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग देने पर या विभाजित करने पर पूर्णतः क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, क्या कहलाती हैं, सम संख्या। इसके बाद देखते हैं हम विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होती है, सम संख्या के जस्ट विपरीत होती हैं। सम संख्या क्या कहलाती हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। लेकिन विषम संख्या यहाँ पर क्या होती हैं, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं। जैसे यहाँ पर 3 है, यदि हम इसको 2 से विभाजित करें तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। यदि 5 को 2 से विभाजित करें तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, आइए इसको हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर हम 5 को हम 2 से विभाजित करें तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कितना बचेगा, शेषफल 1 बचेगा। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, परिभाषा कि ऐसी संख्या जो 2 से क्या होती हैं, पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विभाजित तो होती हैं लेकिन पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है, क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं। इसके बाद देखने वाले हम अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्या जो एक तथा संख्या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 से भी विभाजित हो सकती है और 1 से भी हो सकती है। इसी प्रकार से 3 तो 3 से भी विभाजित हो सकती है और 1 से भी विभाजित हो सकती है। इसी प्रकार से 5, यहाँ पर 7, इसी प्रकार से 11, 13, 17। तो आपको ध्यान रखना कि ऐसी संख्याएं जो एक तथा संख्या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं। जैसे यहाँ पर यदि हम 8 की बात करें तो 8 यहाँ पर 1 से विभाजित हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी
और 8 से विभाजित हो जाएगी। तो क्या ये अभाज्य संख्या है? तो नहीं, ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या क्या कहलाती हैं? जो एक तथा स्वयं के अलावा, जैसे यहाँ पर यदि हम 7 की बात करें तो 7 1 से विभाजित हो सकती है, और स्वयं स्वयं मतलब यहाँ पर 7 से विभाजित हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है ये अभाज्य संख्या क्या होती हैं? जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। तो इन सभी महत्वपूर्ण परिभाषा को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।